एक तस्वीर ने बीजेपी को झकझोर दिया है। एक खबर से बीजेपी हिल गई है और छुपाने की लाख कोशिश नाकाम हो गई है। बीएचयू में कुछ महीने पहले एक वहां की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। खबर ये नहीं है कि ये तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं और इसका सरगना जो है वो पांडे अब गिरफ्तार हुआ है। घटना के 7 दिन बाद ही पता चल गया था कि ये तीनों आरोपी कौन हैं और इनका सत्ता से किस तरह का कनेक्शन है, सत्ताधारी दल से। और अब सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया ने इन आरोपियों की पूरी जन्म कुंडली खंगाल दी है और नतीजा ये है कि सारी तस्वीरें सामने आ रही है। कौन है वो तीनों आरोपी, क्या है बीजेपी नेताओं से कनेक्शन। और सोचिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उसकी चिट्ठी भी सामने आ चुकी है। नेताओं का क्या दोष है जो उनके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, लेकिन क्या नेताओं के साथ तस्वीर के रसूख के दम पर इस तरह के आरोपियों का मनोबल तो नहीं बढ़ता है। और क्या पुलिस इसीलिए तो नहीं बचा रही थी कि इन नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बीएचयू में एक इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ था, उसके बाद जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी खबर जान लीजिए कि 1 तारीख को जब देश जश्न मना रहा होगा, आपके देश के ट्रक ड्राइवर जो पहले से ही कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं वो हड़ताल पर हैं। दरअसल नए जो जो कानून बने हैं उसके हिसाब से अगर वो उनसे एक्सीडेंट होता है और वो भाग जाते हैं तो 10 लाख रुपए का जुर्माना या 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन वो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये हमें मंजूर है, हम तो ऐसे ही गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे। लेकिन सवाल है कि अगर हम वहाँ रुकते हैं और हमारी हत्या हो जाती है तो उसके लिए कितने सज़ा का प्रावधान होगा। अमूमन जब कोई एक्सीडेंट होता है लोग गुस्से में होते हैं और हत्या कर देते हैं। तो ये एक मसला है, भागना भी एक मसला है कि भाग क्यों रहे हैं, हत्या भी एक मसला है। इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों ने एक हड़ताल की है, वो भी एक बड़ी खबर है। इस देश में 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक देश की महिलाएं हैं जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हैरेसमेंट के केस लड़ रही हैं और अपना अर्जुन अवार्ड तक लौटा रही हैं। सोचिए, ये हैं विनेश फोगाट जिन्होंने कल दिल्ली में लौटा दिया। और ये 3 वो आरोपी हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जिन पर सीधे सीधे ये आरोप है कि ये गैंग रेप में शामिल थे। और अब जाकर लंबे तहकीकात के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी के बीएचयू में बीटेक छात्रा के साथ कैंपस में गैंग रेप करने वाले तीनों आरोपी 60 दिन बाद गिरफ्तार हो गए। तीनों बीजेपी आईटी सेल में प्रमुख पदों पर है। पीएम मोदी एवं जेपी नड्डा सहित सभी बीजेपी बड़े नेताओं से इतनी करीबी होने का दम था, शायद ऐसा इसलिए घटिया काम करने के। सोचिए, ये जो तीनों आरोपी हैं उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा के साथ है। मतलब इनके रसूख का आप अंदाजा लगा सकते हैं। फोटो खिंचवाने वालों की नहीं है, लेकिन इनका जो रसूख है। और सवाल है कि क्या इसी रसूख के दम पर, इसी अकड़ में तो इन्होंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक बचाया क्यों जा रहा था। ब्रजेश पाठक जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुख्ता सूत्रों ने बताया। आईआईटी बीएचयू छात्रा की गैंग रेप के तीनों आरोपी कौन है, इसके बारे में पुलिस और शिक्षण संस्थान को 7 दिन बाद ही पता चल गया था। आरोपियों का प्रोफाइल मजबूत होने से इन पर हाथ डालने से बचा जाता रहा। संभवतः पुलिस को ऊपर से क्लियरेंस मिला, तब जाकर तीनों आरोपी को अरेस्ट दिखाया गया। सोचिए, ये कौन लोग हैं ऊपर से क्लियरेंस देने वाले, कौन लोग बचा रहे थे। आईटी सेल के गुर्गे कुछ भी कर सकते हैं। अजीत अंजुम ने इसको लेकर तंज किया है। तो सोशल मीडिया, सोचिए टीवी अखबार की हैसियत नहीं कि इस खबर को चला दे जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं टीवी अखबार वालों से कि ये लोग कब मुंह खोलेंगे। क्या किसी भी पत्रकार ने, आपको याद होगा यूपी के बनारस में बीएचयू कैंपस में छात्रा से गैंगरेप हुआ था। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इसमें से 2 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर हैं। बनारस तस्वीर जो है ये कुणाल पांडे है जो इसका सरगना था। इसके प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो सोचिए कि बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता होंगे तभी तो प्रधानमंत्री के साथ फोटो है। और बीएचयू एबीपी आंदोलन का विरोध इसलिए कर रही थी, आखिर रेपिस्टों को 60 दिन तक बचाया जा रहा। सोचिए,
लगातार बीएचयू में इसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और एबीपी इस विरोध प्रदर्शन का विरोध कर रही थी। क्या उसे पता था कि उसके लोग इसमें शामिल हैं? और आईआईटी बीएचयू मामले में देश के लाल पत्रकारों का एक्स पर पोस्ट देखिए। सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, सौरभ द्विवेदी, रूबिका लियाकत, शोभना यादव। अगर किसी का पोस्ट आपको दिखा हो तो बताना, हो सकता है मैंने मिस कर दिया। तो ये वो तमाम मनुवादी चैनलों के जो पत्रकार हैं, इनका एक भी सिंगल ट्वीट नहीं है इस मामले पर। ये है वो तीनों आरोपी। कुणाल पांडे, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी। लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार, लंबा पोस्ट लिखा अखिलेश यादव ने, भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसे मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक वोट भी नहीं देंगी। महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। कुणाल पांडे है, ये संयोजक है बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। सक्षम पटेल है सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। आनंद उर्फ अभिषेक चौहान है कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। ये भास्कर ने छापा है इसको, तो इस अखबार को भी हिम्मत की दारी देनी पड़ेगी, कम से कम छाप तो दिया। इस पूरी खबर ने बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल दिया है। प्रतीक पटेल लिख रहे हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री के साथ, जेपी नड्डा के साथ, तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं उनसे इनका रसूख का पता चल रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनके रसूख की वजह से इन लोगों को बचाया जा रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इनका रसूख था इस तरह का। आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपी ये भाजपाई दरिंदे 60 दिनों तक फरार रहे। सवाल है कि क्या यूपी में बुलडोजर का बड़ा क्रेज है, क्या इनके इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, 60 दिनों तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों नहीं आया, उपराष्ट्रपति दुखी क्यों नहीं हुए। सवाल है ये श्रीनिवास ने पूछा है, क्योंकि यूपी में तुरंत बुलडोजर चल जाता है। तो क्या आरोपियों पर, मैं बुलडोजर के कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या इन आरोपियों पर बुलडोजर चलेगा जो अब तक मुसलमान, दलित, बैकवर्ड के नाम पर होता रहा है। बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी जो है सक्षम, जिस पर बीएचयू में गैंग रेप का आरोप है, उसका ट्विटर अकाउंट डिलीट किया गया है। सक्षम पटेल के ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें थीं, इसमें नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी जैसे। तो सोचिए, वहीं स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं आप? आपने कैसे संस्कार और मार्गदर्शन दिया है, अब आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? कोई ट्वीट भी नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। देश की बाकी बेटियां क्या आपकी बेटी नहीं है? आर्या सिंह ने ट्वीट किया तो सरकार चारों तरफ से घिर गई है और चुनावी साल में ये सबसे बड़ा वायरल खबर है। बीजेपी की कमजोर नस दब रही है। देश की बेटियों को ये खबर जरूर पढ़ना चाहिए। देखिए कैसे हवानों ने 60 दिन तक बचाया गया, जबकि मामला प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। सोचिए 60 दिनों तक इस मामले को दबाया क्यों गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर भी हैवान खुलेआम उसी शहर में घूमते रहे, दूसरी बेटियों को नोच खाने का प्लान बनाते रहे होंगे। तस्वीरें देखिए, हैवानों पर कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ था, तभी कानून के हाथ कांप रहे थे। और सवाल तो ये है कि क्या ये उसके बाद के भी कार्यक्रमों में शामिल थे, घटना के बाद के, ये भी सोशल मीडिया पर है। आज तक की इस खबर की सबसे जरूरी खबर छिपा ली गई। सोचिए पकड़े गए तीनों गुंडे बीजेपी आईटी सेल से जुड़े थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं तक इनकी पहुंच थी। अगर ये बीजेपी से जुड़े न होते तो क्या भी आज तक ऐसी खबर छापता। सोचिए आज तक कह रहा है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के कपड़े उतरवाने वाले तीनों युवक अरेस्ट। आईआईटी बीएचयू में करीब 2 महीने पहले हुए गैंगरेप। सोचिए आज तक जो है वो इसका बीजेपी कनेक्शन छुपा रहा है। ये अजीत अंजुम ने बड़ा इसको लेकर सवाल उठाया है। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले कुणाल पांडे, सक्षम पटेल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। बहन बेटी वालों से बस इतना कहना चाहूँगा, अभी भी समय है, जाग जाओ। तो तमाम तस्वीरें हैं बीजेपी नेताओं के साथ, जिस वजह से बीजेपी कटघरे में खड़ा हो गई है। तो सवाल है कि फोटो हो सकता है, लेकिन सवाल है कि इसको 60 दिनों तक बचाया कैसे गया, ये बड़ा सवाल है। बीएचयू गैंगरेप के आरोपी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी आईटी सेल में अच्छे पद पर हैं। यही वजह रही होगी पीएम मोदी के इतने करीब पहुंच पाए। सोचिए आईटी सेल के नाम पर किस तरह से युवकों को गुमराह किया जा रहा है, हिंसक बनाया जा रहा है, उसी का नतीजा है ये। गैंगरेप का आरोपी कुणाल पांडे
कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल का मेंबर बताया जा रहा है। उसकी पीएम मोदी, सीएम योगी, नड्डा समेत कई नेताओं के साथ फोटो वायरल हो रही है। क्या इसी वजह से गिरफ्तारी में इतना वक्त लगा? सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर 2 महीने का वक्त क्यों लगा। और ये भी खबर है सूत्रों से कि 7 दिन बाद ही जानकारी मिल गई थी। कपड़ों से पहचानिए मोदी जी, ये दरिंदे भाजपा पदाधिकारी हैं। कांग्रेस नेता ने ये सवाल किया है श्रीनिवास बीवी ने, जो सोशल मीडिया पर वायरल। तो एक खबर ने बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन टीवी अखबार पर एक खबर चल जाए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें, स्मृति ईरानी के साथ आरोपियों की तस्वीरें, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, तस्वीरें तो अनजाना में हो सकता है, लेकिन सवाल है कि उनको जानबूझकर कौन बचाने की कोशिश कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं यूपी में सोचिए किस तरह से 6800 शिक्षकों की बहाली को मामले को लेकर लगातार SC ST OBC के लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन इन खबरों को कोई नहीं दिखाएगा, ना कोई टीवी, ना अखबार, और न ही बहुजन समाज के पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ जा रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर रवीश ने बड़ा तंज किया है कि क्या राष्ट्रवादी पार्टी यही संस्कार देती है अपने कार्यकर्ताओं को, उसको राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये हैं बाबा राजन तिवारी, ये लगातार जातिगत अपमान करते हैं, बहुजन समाज का अपमान करते हैं, इसलिए इनका भी सोशल मीडिया पर आज खूब इनको भी दुत्कारा जा रहा है और तमाम मनुवादियों को पकड़ा जा रहा है। पेज समिति की बैठक, सोचिए सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये जो आरोपी थे, इंटरेस्टिंगली द एक्यूज्ड मेंबर ऑफ बीजेपी आईटी मेंबर्स कुणाल पांडे एंड सक्षम पटेल वे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया टिल यस्टरडे, द इंसिडेंट हैपेंड ऑन November 1st। सोचिए उसके बाद भी ये लोग सक्रिय थे और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में आईटी सेल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और उनको कुछ मेहनत, 2 रुपल्ली लोग कहते हैं, इसकी वजह से उनको हिंसक बनाया जा रहा है। गाली गलौज देना, दूसरे लोग अगर कोई सवाल पूछे तो उनके साथ मारपीट की धमकी देना, गाली गलौज करना, जाति के नाम पर परेशान करना, सांप्रदायिक तरीके से परेशान करना। मोदी योगी के साथ BHU गैंगरेप का आरोपी कुणाल पांडे, बताया जा रहा है कि कुणाल पांडे बीजेपी आईटी का सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता है। सारे बलात्कारियों के तार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से क्यों जुड़ता है, ये सबसे सादा सवाल। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज की खबर है, वायरल है, और किसी भी टीवी अखबार से ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं एक खबर, बिना IAS की परीक्षा दिए 31 लोग बन गए सीनियर अफसर। ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुजन समाज के लोग पूछ रहे हैं। और सोचिए जब आपके साथ क्या हो रहा है। और अयोध्या में भगवान वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम पड़ा है, तुलसीदास को जगह नहीं मिली। ये है बहुजन समाज के पढ़ने लिखने की ताकत, कि तुलसी दुबे ने जिस तरह से जातिवाद फैलाया है रामचरितमानस में, जिसको तुलसी दुबे ने लिखा है, उसको लेकर आपत्ति हुई। तो सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि इस एयरपोर्ट का नाम पड़ जाता तुलसी दुबे, लेकिन चलिए देर सवेर ही सही, सरकार को अच्छा लगा, उसने भगवान वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस पूजा मंदिर में तमाम कम्युनिटी के पुजारी होने चाहिए। विनेश फोगाट ने अपना अर्जुन अवार्ड लौटा दिया, ये खबर भी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है। टीवी अखबार ने आपको दिखाया कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूँ। फोगाट जो है वो लगातार तकलीफ़ में है। और मेजर शैतान सिंह का जो वहाँ बना हुआ था रिजांगला में चीन से युद्ध के जो प्रतीक था, उसको जिस तरह से ढा दिया गया, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। खड़गे ने सवाल पूछा है। और हसदेव जंगल को बचाने के लिए लगातार आंदोलन का दौर जो है जारी है, और आदिवासी समाज लगातार सड़कों पर है। सवाल है कि सांस तो इस देश का हर नागरिक लेता है, सिर्फ आदिवासी समाज ही क्यों बचाए। और मेरठ में बीजेपी के धर्मेंद्र भारद्वाज ने एक शेड्यूल कास्ट सपा के और एक शेड्यूल कास्ट बसपा के प्रत्याशी के साथ मारपीट की है। तो सोचिए किस तरह से जातिवाद की हनक है, सत्ता की हनक है। और ललन सिंह, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत और सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया समेत 3 पटना के जो पत्रकार हैं, उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने का उन्होंने ऐलान किया है। उनका कहना है कि इन पत्रकारों ने उनके बारे में फर्जी और झूठी खबर चलाई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से क्यों खो दिया हमने 1962 जंग के हीरो मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल। राष्ट्रीय लोक दल ने ये बड़ा ट्वीट किया है कि किस तरह से चीन के वो कब्जे में चला गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 1962 युद्ध के नायक मेजर शैतान सिंह का स्मारक ध्वस्त किए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला बोला है। और सवाल है कि क्या चीन हमारी सीमा की तरफ बढ़ रहा है,
ये भी सबसे बड़ी खबर है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार भूख हड़ताल जारी है। बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, जो लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ ये समाज खड़ा नहीं हो रहा है। और बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने जिस तरह से अपना अर्जुन अवार्ड लौटाया है, ये भी बड़ी खबर है जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में से एक है। सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर हैरेसमेंट का आरोप लगा है और उनके करीबी चुनाव जीत गए थे और इस तरह से सड़क पर मेडल और अर्जुन अवार्ड को रख दिया है विनेश फोगाट ने। तो महिला खिलाड़ी लगातार डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं और वो सत्ता के सामने झुक नहीं रही हैं और जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से वो कर सकती हैं, जंतर मंतर पर धरना दिया, अपने अवार्ड लौटाएं और उसके बाद तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे वो उस सत्ता से सवाल पूछ रही हैं। सरकार बहुत दबाव में है, सरकार की किरकिरी भी हो रही है। तो सरकार लगातार 2-3 खबरों से घिर रही है। एक तो जिस तरह से बीएचयू में गैंग रेप के मामले में उसके कार्यकर्ता का जो बाहर आया है मामला, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं और सवाल है कि क्या सत्ता की नशा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नशे में चूर कर दिया है और क्या बीजेपी अपने नेताओं की जब बारी आती है तो कार्रवाई करने से हिचकती है। ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है। तो सोचिए, गैंग रेप की खबर ने किस तरह से देश को झकझोर दिया है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि यूपी में किसी नीतीश कुमार, लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव की सरकार होती तो मीडिया क्या करता। और अगर ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी बसपा के होते, आरजेडी के, किसी गैर बीजेपी दल के होते, तब क्या होता, तब मीडिया क्या कर रही होती। बस कल्पना कीजिए आप और हमें कमेंट में बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।